हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इससे पहले का जो मेरा वीडियो था 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का वो ज़रूर देखिएगा। जब आप उसको देखेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, और आपको अगर पसंद आता है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर कोई कमेंट लिखना है तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला व 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय व ज्यामितीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक बल्ले का मूल्य x रुपये व गेंद का मूल्य y है। तो प्रश्नानुसार एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, और जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x रुपये। उसी अनुसार एक गेंद का मूल्य है y रुपये हमने माना है, तो एक गेंद का मूल्य y रुपये माना है, तो हमारा जो 6 गेंदें हैं, 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y रुपये। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अभी दोनों चीज़ें कितने में मिल रही है बच्चों, 3,900 रुपये में मिल रही है। ठीक है, तो पहला आ जाएगा क्वेश्चन 3x + 6y बराबर 3,900 रुपये। अब हम इसको बच्चों और सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसको 3 से भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा x + 2y बराबर 1,300, क्योंकि 3 से इसको भाग करा, कट गया, 3 दूनी 6 और 3 से इसको भाग करा तो आ गया 1,300 रुपये। तो ये आपके आ गए पहले इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा, बाद में क्या कह रहा है, बाद में वो खुद कह रहा है कि बाद में उसने एक बल्ला व 3 गेंदें 1,300 में खरीदी। ठीक है, तो इसके बाद का क्वेश्चन, बाद में एक बल्ले का मूल्य आपका x रुपये, तो पहले भी माना हुआ था वही आ जाएगा। 3 गेंदों का मूल्य क्या हो जाएगा, 3y रुपये। कितने में खरीदा बच्चों उसने, 1,300 रुपये में। तो दूसरी क्वेश्चन हमारी क्या आ जाएगी, x + 3y बराबर 1,300 रुपये। तो ये तो आपका आगे बीजगणितीय है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप आ जाइए इसमें कि पहला क्वेश्चन था x + 2y बराबर 1,300 रुपये। तो ये आपने एक चार्ट बनाना है एक्स वाई का, और आपको x और y एक्सिस दो अलग अलग बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इसको आप बाद में फिलअप करेंगे, पहले हम इसको समीकरण देख लेते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, अब इसको हमें y, जब हम एक की मान रखेंगे तो दूसरे का मान आ जाएगा। तो जब हम इसमें y बराबर 0 रख रहे हैं तो ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,300 रुपये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही हमारा इसी में ही और उसी समीकरण में y बराबर 600 रखने पर, क्योंकि हम बच्चों बड़े नंबर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इससे हमारा नंबर ये जो है इसका जो सॉल्व करके छोटा डिजिट जाता है। अगर हम 5-10 रखेंगे तो बहुत बड़े नंबर आ जाएंगे और ग्राफ में वो शो नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, y बराबर 600 रखने पर, तो x + 2 × 600 बराबर 1,300, तो x + 6 दूनी 1,200 बराबर 1,300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपये आ गई। ठीक है, तो हम इसको सारणी में देखते हैं यहाँ कि जब हमने x का मान, जब हमने y का मान 0 रखा तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,300 रुपये आ गई। और जब हमने y का मान 600 रुपये रखा तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपये आ गई। ठीक है, ये तो पहली इक्वेशन की बात हो गई। ऐसे आप इस इक्वेशन में आ जाइए, जो दूसरी इक्वेशन हमारी आई थी x + 3y बराबर 1,300 रुपये। इसके मान भी बाद में अपने भरने हैं। पहला मान लेते हैं समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, जब हम y बराबर 0 रख रहे हैं तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है, जब हम y बराबर 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 1,300 रुपये आ रही है। ऐसे ही इसमें समीकरण 2 में y बराबर 400 रख रहे हैं, जब हम 400 रख रहे हैं, 4 से 1,200 रुपये, और 1,200 1,300 में से 1,200 जाएंगे कितने आएंगे, 100 रुपये। इसका मतलब इक्वेशन में आ जाएगी कि हम y का मान 0 रख रहे हैं तो x का मान हमारा 1,300 रुपये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद y का मान जब हम 400 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 100 रुपये आ रहा है। अब जो आपका ये दोनों आपके बॉक्सेस दिए हैं, इन दोनों बॉक्सेस के आधार पर आपको ग्राफ में इनको शो करना है, और ये हमारा एक ज्यामितीय विधि से भी इसको हल करना हुआ एक तरीके से। तो मैंने आपके लिए देखो ग्राफ भी बना रखा है। तो इस कॉपी में मैंने ग्राफ इतना ही बनाया हुआ है क्योंकि हमें x की ज़रूरत है, एक्सिस की, और एक y एक्स की ज़रूरत है। ठीक है, इस x एक्सिस की और y एक्सिस की, y डैश एक्सिस की ज़रूरत हमें नहीं है। तो हमने क्या करा, 0 हो गया, 100 से लेकर 1,300, तो 1,300 हमारे हाईएस्ट है नंबर, 1,300। ऐसे ही 0 से यहाँ पर ऊपर आपका 1,300 तक हमने डिजिट लिया है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा था वो कि y की वैल्यू जब 0 है, x की वैल्यू 1,300 है, x की वैल्यू 1,300 है, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसका पॉइंट कहाँ जाएगा, 1,300,0। ये हम पहले वाले बॉक्स जो है उसकी बात कर रहे हैं, पहले समीकरण की बात कर रहे हैं। और जब x की वैल्यू हमारे पास 100 है, जब x की वैल्यू हमारे पास 100 है तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी, y की वैल्यू हमारी आई थी 600। तो y की हमारी 600, उसके सीध में ही आपने एक पॉइंट लगा लिया 100 और 600 की। तो यहाँ आपने लिख दिया 100 और 600। अब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को आप लाइन से मिला देंगे, आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, और आपको यहाँ इक्वेशन भी लिख देंगे कि x + 2y बराबर 1,300 वाली ये आपकी एक पहली समीकरण आ गई। समझ में आ रहा है बच्चों?
ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी जो समीकरण के हमने बॉक्स बनाए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वहाँ पर x की वैल्यू 1300 दे रखी थी और y की वैल्यू कितनी दी रखी, 0, तो वो तो सेम ही पॉइंट हो जाएगा, 1300, 0 वही पॉइंट हो गया। अच्छा, उसमें ही x की वैल्यू हमें दे रखी थी 100 और y की वैल्यू आपकी आ रही थी 400, तो 100 के सामने हमने क्या बना दिया, ये 400 पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको हमने भी क्या करा, गोल सर्किल कर दिया, पॉइंट बना दिया, तो एक आपकी पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट आपका सेम यही है, तो आपने इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। यहाँ पर आपने इक्वेशन लिख दी x + 3y = 1300। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही आप इससे अगला क्वेश्चन भी करेंगे, ये आपका 5 नंबर बच्चों क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान से करिए। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3। इसकी जैसा ही इसी एक्सरसाइज का ध्यान से देखिए। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो वही है जो हम पहले क्वेश्चन में किया था बच्चों, वही हम कर रहे हैं अभी भी। ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये, तो 2 किलो सेब ने लिए हैं पहले, तो 2 किलो सेब का मूल्य 2x रुपये। अच्छा, अब बात कर रहे हैं 1 किलो अंगूर का मूल्य, हमें कुछ नहीं पता था, हम y मान लेते हैं। तो और उन 2 किलो सेब प्रश्न अनुसार खुद ही हो रहा है कि 2 किलो सेब व 1 किलो अंगूर 160 रुपये में आता है। तो पहली क्वेश्चन बच्चों हमारी आ जाएगी 2x + y = 160। हम चाहे तो इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे ये भी ठीक है। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 160, तो हमारा ऐसे रहेगा, 2x की वैल्यू उधर जाएगी तो राइट में क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, ये आपके आगे पहली क्वेश्चन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आगे और भी कहता है, वो कहता है फिर हमने दोबारा से वही लेना है कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये है, तो 4 किलो सेब का मूल्य 4x रुपये, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये है, तो 2 kg अंगूर का मूल्य 2y रुपये। प्रश्नानुसार उसी क्वेश्चन में आगे की बात चल रही थी कि 4 किलो सेब व 2 किलो अंगूर 300 रुपये में आता है। देखिए, आप क्वेश्चन इसके आगे भी दिया हुआ था उसके बाद वाला कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो हम उसी क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 रुपये में आता है, तो 4x + 2y = 300। अब हम क्या करें, देखो आप ये देख रहे हैं कि इसमें इधर भी 2 से डिवाइड हो सकता है, इधर भी 2 से हो सकता है और इधर भी 2 से डिवाइड हो सकता है। हम क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। जब हमने 2 से इसको भाग कर दिया तो ये हो गया 2x, ये हो गया y और ये हो गया 150। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, तो और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, y = 150 - 2x, क्योंकि y हमने यहाँ रहने दिया, 2x को आप राइट साइड में ले गए तो माइनस का 2x हो गया। ये हमारे आगे दूसरी समीकरण। अब हम इन दोनों समीकरणों का की सहायता से ज्यामितीय विधि और बीजगणितीय आंसर निकालेंगे। तो पहला हमारी क्वेश्चन है y = 160 - 2x। ठीक है, तो समीकरण में सबसे पहले आप y का कोई भी मान रख सकते हैं। अच्छा, ऐसे मान रखते हैं जो इसके नियरेस्ट आ जाए, थोड़ा छोटा भी आ जाए। तो y का मान हमने सपोज 60 रख दिया, y का मान 60 रखने पर, तो y की 60 हो तो बराबर 160 - 2x। 160 आपका लेफ्ट में चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का 2x। तो इसमें से माइनस करा, माइनस का 100 और माइनस का 2x, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, 100 के अपॉन में 2 आ जाए क्योंकि ये 2x का मतलब 2 × x, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 50। ठीक हो गया। अच्छा, इसी में ही हम करते हैं समीकरण 1 में ही y का मान 40 रख दिया हमने, उसी समीकरण बच्चों। तो y का मान 40 रखा, तो 40 = 160 - 2x, 40 - 160 बराबर माइनस का 2x। तो इसको सॉल्व करा तो 120/2 बराबर x, x वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो हमने यहाँ टेबल बनाया हुआ है कि जब हम y की वैल्यू 60 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 आ रही है, और जब हम y की वैल्यू यहाँ 40 रख रहे हैं तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 60 आ रही है। बच्चों, ये तो समीकरण 1 के बारे में बात हो गई, इससे 2 आपकी पॉइंट आ गए हैं, x का भी और y का भी। अब हम बात करते हैं समीकरण 2 के बारे में। समीकरण 2 में आपको दिया था y = 150 - 2x, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 2 में y = 50 रखने पर, तो 50 = 150 - 2x, तो सॉल्व करेंगे आपके 100/2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 100/2 बराबर x, तो x वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, ये हमारी पहली वैल्यू आ गई है। अच्छा, इसी में ही हम समीकरण 2 में ही y का मान आप 30 रख रहे हैं। ठीक है, 30 रख देते हैं, तो 30 = 150 - 2x, 30 - 150 बराबर माइनस का 2x। तो ये आपका आ गया 30 में से 150 जाएगा माइनस का 120, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा x = 60। अब इस सेकंड सारणी में ध्यान से देखिए कि जब हम y का मान 50 रख रहे हैं बच्चों तो x का मान भी 50 आ रहा है, और जब हम y का मान 30 रख रहे हैं तो x का मान 60 आ रहा है। अब 2 हमारे पास टेबल हो गया है, इन दोनों टेबल से हम ज्यामितीय विधि से इसको हल करेंगे। तो हम ग्राफ बनाया हुआ है आपके लिए, आप ग्राफ नोटबुक में जब एग्ज़ाम में आप ग्राफ शीट में बनाएंगे
तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एच डैश एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस, इधर आपका वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, ये वाई डैश एक्सिस हो गया। तो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, पहली सारणी की बात करते हैं कि जब एक्स की वैल्यू 50 थी और वाई की वैल्यू कितनी थी, 60 थी। तो यहाँ देख लीजिए, एक्स 50 में आपका पॉइंट ये आ गया, और वाई कितना था, वाई आ रहा था आपका 60, एक्स से 50 और वाई 60, तो ये आपका आ गया 50 और 60। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। जब हम x की वैल्यू 60 ले रहे थे और y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 40 आ रही थी, तो x हम 60 ले रहे थे और y आपका कहाँ आ गया, इधर आ गया, तो ये आ गया 40, 60 और 40। तो 2 पॉइंट हमारे पास आ गए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो आप स्केल से इस लाइन उसको आप पूरी एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे यहाँ तक। ये तो बात हो गई पहले क्वेश्चन की। तो आप लिख देंगे y बराबर 160 माइनस 2x, का मतलब ये जो आपकी लाइन है ये y बराबर 160 माइनस 2x की सॉल्व करके ये आंसर आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे जो हमारा टेबल था, जब हमारा x की वैल्यू 50 थी, ठीक है, तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही थी आपकी, 50 आ रही थी। देखिए यहाँ 50 आ गया, यहाँ से भी आपने लिया तो 50 आ गया, तो 50,50। अच्छा, दूसरा जब x की वैल्यू हमारी 60 थी तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों, 30 आ रही थी। जब x की वैल्यू 60 थी तो y की वैल्यू हमारे यहाँ 30 आ रही थी। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, तो 2 हमें पॉइंट यहाँ मिल गए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट को भी हमने एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींच दी और ये हमारी स्ट्रेट लाइन एक आ रही है। यहाँ पर भी हमने दूसरी इक्वेशन लिख दी, y बराबर 150 माइनस 2x। ठीक है, समझ में आया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो हम नया अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। थैंक यू।